नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी उलझन पर बात करने वाले हैं जो ध्यान या मेडिटेशन करने वाले लगभग हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आती है। हम योग दर्शन की गहराइयों में जाकर ये डिकोड करेंगे कि आखिर ध्यान करते समय हमारा फोकस होना किस चीज पर चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो सीधा सबसे बड़े और जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। हमें आखिर किस चीज पर ध्यान लगाना चाहिए? देखिए, पूरी दुनिया ये तो मानती है कि मेडिटेशन हर मानसिक उलझन का पक्का इलाज है, लेकिन जैसे ही आप किसी से पूछेंगे कि भाई ध्यान लगाना किस चीज पर है, तो ज्यादातर लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। सुनने में ये सवाल बहुत बेसिक लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब बहुत ही गहरा है। आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम इस गायब फोकस की बात करेंगे, फिर जागने की कला को समझेंगे, उसके बाद अस्तित्व की 3 अवस्थाओं को जानेंगे, फिर परम साक्षी की खोज करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, गायब फोकस, यानी ध्यान को लेकर जो एक बहुत ही आम और यूनिवर्सल कंफ्यूजन बना हुआ है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइए अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली जागने की कला क्या है और योग के मास्टर्स ध्यान को कैसे परिभाषित करते हैं। यहां समझने वाली सबसे क्रूशल बात यह है कि ध्यान असल में अपने सच्चे अस्तित्व के प्रति जागने की एक कला है। मतलब इस वक्त, इसी पल में जो कुछ भी महसूस हो रहा है, चाहे वो खुशी हो या फिर बहुत गहरी उदासी, वही उस पल का असली अस्तित्व है। अपने असली रूप को और आज की इस वास्तविकता को बिना किसी मिलावट के बिल्कुल वैसा ही अनुभव करना, यही तो सच्चा ध्यान है। अब अस्तित्व की इस बात से हम स्वाभाविक रूप से अपने तीसरे भाग पर आते हैं, जहां हम प्राचीन मांडोक्य उपनिषद के आधार पर अवस्था त्रयम यानी अस्तित्व की 3 अवस्थाओं को एक्सप्लोर करेंगे। ये उपनिषद इंसान की यात्रा को बहुत ही शानदार तरीके से 3 हिस्सों में बांटता है। पहला है जागृत, यानी जब हम पूरी तरह से जगे हुए होते हैं। दूसरा है स्वप्न, यानी सपनों की दुनिया, जहां प्राण बिल्कुल सतह पर नहीं होते। और तीसरा है सुषुप्ति, जिसका सीधा सा मतलब है गहरी नींद। हम हर रोज बिना नागा किए इस चक्र से होकर गुजरते हैं। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट देखने को मिलता है। जरा सोचिए, जागृत अवस्था में हमारा शरीर और दिमाग पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन सुषुप्ति यानी गहरी नींद के बारे में आधुनिक विज्ञान और हमारा प्राचीन योग दोनों ये मानते हैं कि इस दौरान एक बहुत ही गहरी प्राणिक हीलिंग होती है। वो भी तब जब शरीर और मन पूरी तरह से शटडाउन मोड में होते हैं। है ना कमाल की बात? और यहीं से हम अपनी चर्चा के सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचते हैं। चौथा भाग, परम साक्षी। गहरी नींद के इस रहस्य को डिकोड करना, यह सच में एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, जब गहरी नींद में आपका शरीर और दिमाग पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, तो फिर कोई इंसान सुबह उठकर यह कैसे कह पाता है कि वाह, आज तो बहुत अच्छी नींद आई? अगर दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, तो इस सुकून को रिकॉर्ड किसने किया? और इसका सटीक जवाब है साक्षी। ये साक्षी या प्रज्ञान वो परम चेतना है जो इन तीनों अवस्थाओं को जानती है। ये वो विटनेस है जो हर जगह मौजूद है। जब आपका फिजिकल शरीर और सोचने समझने वाला दिमाग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब भी ये साक्षी वहां मौजूद रहकर उस वास्तविकता को ऑब्जर्व कर रहा होता है। हमारे उपनिषदों ने इस विशाल कॉन्सेप्ट को बहुत ही खूबसूरती से समेटा है। मांडूक्य उपनिषद कहता है सर्वभूतद ब्रह्म, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म है। ये उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को दर्शाता है जो हर पल, हर जगह, हर चीज में मौजूद है। इसके साथ ही एक और बहुत ही पावरफुल घोषणा की गई है, अयम आत्मा ब्रह्म। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो अपना स्वयं है, ये आत्मा है, यही ब्रह्म है। मतलब जिस परम साक्षी को हम ध्यान के जरिए बाहर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल में हमारा सच्चा स्वरूप है। जो खोजा जा रहा है वो तो पहले से ही हमारे भीतर गवाह बनकर बैठा हुआ है। तो चलिए अब अपने आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत कैसे करें? बिना जिंदगी को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाए इसे रोजमर्रा की प्रैक्टिस में कैसे शामिल किया जाए? अब सवाल यह है कि इस परम साक्षी को जाना कैसे जाए। देखिए, क्योंकि इस साक्षी का मूल स्वभाव सिर्फ चुपचाप गवाही देना या ऑब्जर्व करना है, इसलिए इस तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन तरीका है साक्षी भाव को अपनाना। बस एक दर्शक बन जाना। अगर इसे प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो इसकी शुरुआत शरीर के सबसे सूक्ष्म हिस्सों को पकड़ने से होती है। स्टेप 1, अपने श्वास यानी सांसों को बस आते जाते हुए देखना। और स्टेप 2, अपने मन की हरकतों का ऑब्जर्वेशन करना।
बिल्कुल बिना किसी जजमेंट के। इस साक्षी भाव को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से उतार सकते हैं, जैसे मन में उठने वाले रिएक्शंस को देखना और उन्हें कम करना, अपने फिजिकल एक्शंस पर नजर रखना और अपनी श्वास की रिदम के साथ एक कनेक्शन बनाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मन शक्ति जैसे प्रोग्राम्स में सिखाया जाता है। इन्हीं छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदमों से असली योग की शुरुआत होती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का अल्टीमेट टेक अवे एक बहुत ही खूबसूरत चेन रिएक्शन है। आप बस अपनी सांसों को देखना शुरू करते हैं, जो अपने आप आपको ध्यान तक ले जाती हैं, और फिर वो ध्यान आपके उस परम साक्षी, उस सच्चे सेल्फ को अनलॉक कर देता है। ये कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है, बस एक सिंपल और बहुत ही पावरफुल रास्ता है। अब जैसे जैसे हम इस विश्लेषण को खत्म कर रहे हैं, मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूं। आज पूरे दिन में ऐसा कौन सा एक काम होगा, कोई भी साधारण सा काम, जिसे आप पूरी अवेयरनेस और इस साक्षी भाव के साथ करने वाले हैं? जरा सोचिएगा। इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।